नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल टारगेट निफ्टी 50 इन्वेस्ट में। दोस्तों, जो कल का अपना डिस्कशन था उसमें मैंने आपको बताया था कि मार्केट में एक गिरावट नज़र आ रही थी मुझे कल। ठीक है, देखो मैं आपको दिखाता हूँ कौन सी जगह अपन ने कल क्या बात करी थी। मैंने कहा था कि मैं पहले मार्केट में बुलिश था 24,300 तक, इस जगह। ठीक है, 24,300 तक मैं बुलिश था। पर जब ये मार्केट में ये वाली कैंडल बनी, ठीक है, तो मैंने आपसे कहा कि अगर मार्केट जैसे फ्लैट खुलती है या गैप डाउन खुलती है और 24,048 के आसपास ये पॉइंट है, अगर इसको क्रॉस करती है, ये 24,048 का या 70 का ऐसा कुछ पॉइंट है, एक बार देख ही लेते हैं कितना पॉइंट है। ये है अपना लगभग 24,060 के आसपास, है ना। तो अगर ये 24,060 को क्रॉस करती है, मैंने आपसे ये कहा था कि अगर ये इस वाले पॉइंट को कहीं पे मार्केट क्रॉस करती है तो अपन एक पुट की ट्रेड लेंगे और अपने टारगेट 23,900 तक के टारगेट अपने हो सकते हैं। मैंने पहली कंडीशन आपको बताई थी। इसके अलावा मैंने कहा था कि अगर मार्केट, मान लीजिए थर्ड कंडीशन में मैंने बताया था आपको, आप कल का वीडियो देख लीजिएगा, कि अगर मार्केट किसी भी कंडीशन पे इस वाले पॉइंट से ऊपर निकलती है या गैप अप खुलती है, ठीक है, ये पॉइंट है लगभग अपना लगभग 178 के आसपास, 168 के आसपास ये पॉइंट है। ठीक है, मैंने आपसे कहा था कि अगर इससे ऊपर मार्केट खुलती है, गैप अप खुल के, या इससे ऊपर निकलती है, तो फिर अपन इमीडिएटली 24,300 के टारगेट देख सकते हैं। देखिए मार्केट में हुआ क्या, मार्केट खुली ही लगभग 24,300 के आसपास। ठीक है, तो पहली कैंडल में कोई भी ट्रेड ले नहीं सकता। ठीक है ना। तो मार्केट में क्या हुआ, पहली ट्रेड कैसी बनी, एक गैप अप की ट्रेड बनी, इसमें कोई ट्रेड नहीं ले पाया होगा, चलो अच्छी बात है। अब जैसे यहाँ पे मार्केट गैप अप खुली थी, फिर यहाँ पे इस तरह से कंटिन्यू मार्केट डाउन आ गई। ठीक है, तो जो रिटेलर होता है वो क्या सोचता है, जैसे मार्केट गैप अप ओपन खुली, फिर एक कैंडल मार्केट ने रेड बना दी, तो अब कंटिन्यूसली इस तरीके से मार्केट नीचे आ जाएगी। पर मार्केट इसी जगह गच्चा देती है अपन को, और मार्केट ने क्या किया देखिए, यहाँ पे इसको थोड़ा सा समझना, इस व्यू को थोड़ा सा समझना है अपन को। ये देखिए, ठीक है, मार्केट ने क्या किया, यहाँ से इस जगह से सपोर्ट लिया और कंटिन्यू देखिए 4 सपोर्ट, कितना प्यारा सपोर्ट यहाँ पे मार्केट ने बनाया है। इसके बाद मार्केट ने यहाँ से लगभग 100 पॉइंट की रैली इस तरीके से दिखाई, और यहाँ 308 तक का मार्केट ने 308 तक का मार्केट ने हाई लगाया। इसके बाद मार्केट सारा दिन साइडवेज रही, कुछ भी नहीं दिया। आप चाहे कॉल में बैठो चाहे पुट में बैठो, मार्केट ने कुछ भी नहीं दिया, सारा प्रीमियम मार्केट खा गई। ठीक है, और इस जगह भी मार्केट ने होल्ड किया, एक तरह से होल्ड किया मार्केट ने, यहाँ होल्ड किया, फिर मार्केट ने यहाँ होल्ड किया। ठीक है, तो अब बात कर लेते हैं मार्केट आज किस तरीके से कामकाज कर सकता है, मार्केट में क्या चांसेस हैं, क्या प्रोबेबिलिटी बन रही है। ठीक है, तो देखिए पुट साइड मैं फर्स्ट आपसे फिर कह रहा हूँ कि जो पुट साइड है, ठीक है, कभी भी मार्केट गिर सकता है, और वो कब गिर सकता है उसकी पॉसिबिलिटी क्या है। देखिए एक सपोर्ट तो मार्केट में ये बना दिया, ठीक है, और एक सपोर्ट मार्केट ने ये बना दिया, ये लगभग है अपना 24,230। यानी अपन को एक पॉइंट नोट कर लेना है कि अगर मार्केट किसी भी टाइम 24,230 से नीचे निकलता है, इससे नीचे निकलता है, तो अपने जो टारगेट हैं पुट साइड में 24,070 तक फर्स्ट टारगेट, ये तो पहले टारगेट हो गया। ठीक है, और जो दूसरा टारगेट है, अगर इसको भी मार्केट तोड़ता है, 24,000 को भी तोड़ता है, तो वापस अपन 23,900 तक के टारगेट देख सकते हैं। पुट साइड में अपने पास टारगेट बड़े हैं। दूसरी कंडीशन अपने पास क्या है, देखिए मार्केट मान लीजिए यहाँ तक खुलता है, इसके आसपास कहीं पे, है ना, मार्केट या 24,230 या 24,240 यहाँ के आसपास कहीं खुलता है फ्लैट। ठीक है, और फ्लैट खुल के ग्रीन कैंडल बनाने लगता है, कैसी कैंडल, ग्रीन, तो अपन कॉल की पोजीशन लेंगे सी, और जब ये इसको क्रॉस क्रॉस कर जाएगा, ठीक है, तो वापस से मार्केट 24,400 तक के टारगेट अपन को यहाँ पे दिखा सकता है। 24,430 तक के मान लो आप, यहाँ तक के टारगेट मार्केट में आ सकते हैं कल। ठीक है, अब तीसरी कंडीशन है अपने पास है इसमें कि मार्केट मान लो खुलता है गैप अप है। ठीक है, मान लीजिए गैप अप खुलता है, तो तब क्या करें। देखो उसके लिए बहुत बढ़िया चीज़ मैं आपको दिखा रहा हूँ, है ना। अगर मार्केट गैप अप खुलता है तो अपन क्या करेंगे, इसके लिए देखो मैंने क्या किया, इसको छोटा कर रहा हूँ, इस तरीके से छोटा किया मैंने इसको। इसको अपन 45 डिग्री के टाइम 45 मिनट के टाइम फ्रेम पे देखते हैं। ठीक है, इस तरीके से देखना है इसको। ठीक है, अब मैं एक यहाँ से पैरेलल चैनल लूँगा, ये मैंने चैनल लिया पैरेलल चैनल। यहाँ मैंने 3 पॉइंट मिला है, 1
2 और 3, ये 3 पॉइंट मिल गए। अब इनको मैंने यूँ इस तरीके से मैंने इनको कर दिया, ठीक है। अब इसको ध्यान से समझना। देखिए ये मैंने एक चैनल बनाया है, ठीक है। ये चैनल अपन इसलिए बनाते हैं ताकि अपन को पता लगे कि नेक्स्ट टारगेट अब क्या हो सकते हैं, ठीक है ना। ये देखिए इस तरीके से मार्केट, ये वाला, ठीक है। यानी मार्केट में क्या हुआ है, जब मार्केट इस चैनल के अंदर आता है, ठीक है। अब इसको मैं 5 मिनट पे ले जा रहा हूँ वापस, तब आपको ज़्यादा समझ में आएगा, ठीक है। 5 मिनट या 15 मिनट पे देख लेते हैं इसको। देखिए आपको बिल्कुल क्लियर स्थिति हो जाएगी यहाँ पे इस जगह कि मार्केट में कभी भी है ना जो गिरावट आती है या बढ़ता है तो इस तरीके से नहीं आती है, उसके पीछे कोई रीज़न होता है। अब यहाँ से अपन देखते हैं ये वाला, यहाँ मार्केट ने जब इससे सपोर्ट लिया, यहाँ समझना इसको, सपोर्ट लिया, मार्केट ऊपर बढ़ा इस तरीके से, और यहाँ से मार्केट ने रिजेक्शन खाया, ये क्या हो गया, इसका रिजेक्शन पॉइंट हो गया, ठीक है। यहाँ से मार्केट ने सपोर्ट लिया है, ठीक है। अब मार्केट ने सपोर्ट लिया, इस तरीके से नीचे आ गया, यहाँ से रिजेक्शन खा के फिर नीचे आ गया, फिर यहाँ से मार्केट ने सपोर्ट लिया, फिर वापस मार्केट ऊपर गया लगभग यहाँ तक, फिर एम पैटर्न बना के मार्केट नीचे आ गया यहाँ पे। यानी 1 2 और 3 बार मार्केट ने यहाँ पे सपोर्ट ले लिया, यहाँ पे 2 बार रिजेक्शन खा लिया। अब मार्केट ने क्या किया, तीसरी बार, यहाँ पे तीसरी बार भी क्या कर लिया, मार्केट ने रिजेक्शन खा लिया, 1 बार 2 बार तीसरी बार, 3 बार सपोर्ट ले लिया, 3 बार रिजेक्शन खा लिया। अगर मार्केट यहाँ गिरना चाहता कल, तो यहाँ से रिजेक्शन खा के कल वापस यहाँ तक फर्स्ट पॉइंट या फिर यहाँ तक मार्केट आ सकता था, ठीक है। पर मार्केट ने क्या किया, एक लगभग ग्रीन कैंडल बना के दिए। तो ये जो ग्रीन कैंडल है, अगर इससे ऊपर मार्केट निकलता है, ठीक है, तो अपने पास में देखिए जो लेवल्स निकल के आते हैं, मैं लेवल्स बताता हूँ आपको किस तरीके से निकलते हैं। ये अपना ट्रेंड लाइन है, यहाँ से लेके यहाँ तक मार्केट बढ़ा है इस तरीके से, ये बढ़ा है, ठीक है। फिर ये मार्केट देखिए इस तरीके से यहाँ से बढ़ा है ना, इस जगह से बढ़ा था मार्केट, ये बढ़ा यहाँ यूँ, अब ये नीचे आया फिर ऊपर बढ़ा। अब इसके अंदर एक चैनल में काम किया मार्केट ने, अगर मार्केट इससे निकलता है तो अपनी इसी लेवल की, यानी जो ये लाइन है, ठीक है। अब इसको अपन मैं क्लियर कर रहा हूँ इसको। अब अपनी जो ये लाइन है, एक सेकेंड, ये वाली जो लाइन है, ठीक है, मैं ऊपर की साइड इसको खींच रहा हूँ, ये इसी को उठा के ले चलते हैं अपन ऊपर, ये लो साहब। तो ये लगभग निकल के आ रहा है 24,600 तक का लेवल, यानी 24,600 तक मार्केट को कोई टेंशन नहीं है ऊपर जाने में। हाथों हाथ भी जा सकता है, कल भी जा सकता है, परसों भी जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है इसको ऊपर जाने में, ठीक है। अब इसको एक बार हटा दें, ये ऊपर कब जाएगा, ठीक है ना। तो मैं आपको एक पॉइंट लिख के देता हूँ यहाँ पे, ये देखो, ये पॉइंट लिख के दे रहा हूँ मैं आपको, 24,389। अगर इससे ऊपर मार्केट निकलता है, ऊपर मार्केट निकलता है, तो अपन कल ही 24,500 तक के टारगेट देख लेंगे। ये अपना टारगेट हो गया कल के लिए, ठीक है। अगर इससे ऊपर मार्केट निकलता है तो 24,500 तक के टारगेट देख लेंगे। अब यहाँ से रिजेक्शन खाता है तो मैं कोई पुट की पोजीशन नहीं लूँगा, चाहे मार्केट गिरना हो तो गिर जाए। पुट की पोजीशन जब भी बनेगी जब मार्केट इससे नीचे निकलेगा, यानी 24,230 से नीचे ही कोई पुट की पोजीशन बनती है, इससे ऊपर कोई पोजीशन, इससे मतलब इसके अलावा कोई पोजीशन पुट की नहीं बनती है, ठीक है। तो फर्स्ट पोजीशन तो ये होगी पुट के लिए, और कॉल के लिए होगी इससे ऊपर निकल जाए तो आप कॉल में बैठ सकते हैं। अपने टारगेट 24,500 तक के टारगेट अपन को मार्केट में देखने के लिए मिल सकते हैं। आज एक्सपायरी है तो थोड़ा ध्यान से ट्रेड कीजिएगा, और प्रीमियम से फटाफट डिके होते हैं इसमें और फटाफट बढ़ते हैं, तो ओवर ट्रेडिंग नहीं करनी है और ध्यान रखना है कि अपना लॉस कम से कम हो। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू वेरी मच।